सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का व्लॉग कुछ इस तरह होने वाला है। मैं जा रहा हूँ आपको एक छोटी सी जगह जिसको एक छोटा सा किला बोला जाता है, उस किले को दिखाने के लिए मैं आपको जा रहा हूँ। उस किले के किले में क्या क्या है, उस किले के अंदर क्या है, उस किले को मैं आपको दिखाऊंगा। और चलते हैं हम इस किले के अंदर। लेट्स गो। जगह पर जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता था, वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर अपने राजा महाराजे आए थे पहले, और उस जगह का निर्माण किया था। और उस जगह मैं आपको लेकर चलता हूँ। बहुत ही शानदार लोकेशन एंड मस्त लोकेशन है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से उसमें डिजाइन किया गया है। एक राजा महाराजाओं की छतरी भी है, और उस छतरी की तरफ मैं ले चलता हूँ आपको। आ जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको। आ जाइए भाई, ये है वो जहाँ पर राजा महाराजे आए थे। राजा महाराजा आए थे और यहाँ पर छतरी का निर्माण किया था। और इस छतरी को एक बहुत ही अच्छी लोकेशन दी गई है, बहुत ही शानदार डिजाइन से बनाया गया है। इसको अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। आ जाइए भाई, ये है वो छतरी। इस छतरी में अपने राजा महाराजा आए था, और यहाँ पर रुके थे वो राजा महाराजा आकर रुके थे कुछ दिन के लिए। और यहाँ पर इस छतरी का निर्माण किया था, और हम आपको दिखाते हैं इस छतरी को अच्छी तरह से। है, और इस छतरी के अंदर से एक सुरंग जाती है। वो सुरंग जाती है अपने एक छोटा सा किले के अंदर, जहाँ पर राजा महाराज रहा करते थे। और इस किले को भी मैं आपको दिखाऊंगा किला किस तरह का है। तो मैं इस छतरी के अंदर एक सुरंग जाती है, उस सुरंग को दिखाना चाहूँगा। ये वो सुरंग है, इस छतरी से ऊपर हम आते हैं। आ जाइए आगे। सुरंग के अंदर हम जाते हैं, और ये वो सुरंग है जो खेत से लेकर खेत तक जा रही है। बट अब ये सुरंग बंद हो चुकी है, और इस सुरंग में अब तो शायद कुछ भी नहीं है। पहले यहाँ पर बोले जाते थे इस छतरी के अंदर सोना दबा हुआ था, और इस सोना की रक्षा एक नाग देवता करता था। और हम आपको दिखाते हैं ये सुरंग किस टाइप की है। गाइस, ये वो सुरंग है। शायद अब तो ये सुरंग बंद हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बहुत ही अंदर तक है, और इस सुरंग का रास्ता बंद हो चुका है। इस सुरंग का, इस छतरी को अंदर से किस तरह से डिजाइन किया गया है इस छतरी के अंदर। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ इस छतरी की डिजाइन किस तरह से इस छतरी को सेट किया गया है। गाइस, इस छतरी को देखिए आप, किस तरह से डिजाइन किया गया है। इस छतरी को चारों तरफ देख लीजिए आप। देख कितने अच्छी तरह से कला दी गई है। इसमें छोटी छोटी मूर्ति बनाई गई है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो एक किले के अंदर कुछ राजा महाराजे बैठे हुए हैं। ये एक सभा हो रही है। ये कुछ घोड़े पर, ये रथ पर हैं, वो नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इस तरह से इस छतरी को पूरी को डिजाइन दिया गया है, और काफी रोमांचक छतरी है। पहले की छतरी है ये। इस तरह से बनाए गए इस छतरी को। मैंने आपको दिखा दिया इस छतरी की डिजाइन, और किस तरह से मैं अब आपको ले चलता हूँ उस किले के अंदर जहाँ पर इस सुरंग जाती छतरी के अंदर। बट इस छतरी के अंदर जो सुरंग जाती थी वो सुरंग तो बंद कर दी गई है, और मैं आपको डायरेक्ट उस रास्ते से नहीं लेकर जाऊँगा, दूसरे रास्ते से लेकर जाऊँगा। और इस किले के अंदर हम चलते हैं,
दिखाते हैं हम आपको इस किले में क्या क्या है, किस तरह से डिजाइन किया गया है। गाइज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो रास्ता, ये रास्ता जाता है उस तरफ और मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर। उस किले के अंदर बहुत ही खतरनाक किला है एंड शानदार है और मैं आपको दिखा रहा हूँ वो किला बहुत ही मस्त है। तो चलते हैं हम इस किले की तरफ। ये रास्ते में एक छोटा सा मंदिर पड़ता है, ये ठाकुर जी का मंदिर बोला जाता है इसको, ठाकुर जी का मंदिर है ये। और गाइज हम लगभग पहुंचने वाले हैं उस जगह पर। गाइज ये वो रास्ता है, इसके किले के अंदर जाता है ये रास्ता जाता है इसके, इस रास्ते और हम जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कितना शानदार है ये। चलते हैं इसी तरफ, आ जाइए। ये है वो रास्ता जहाँ पर हम जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर और हम आपको दिखाते हैं। ये किले का गेट है, बड़ा गेट, यहाँ से मेन गेट बोला जाता है और इसी गेट से होकर ये अंदर जाते हैं इसके अंदर। तो हम आपको ले चलते हैं इसके अंदर, आइए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह से डिजाइन किया गया है पूरे किले को। यहाँ पर ये अब तो बहुत पुराना हो गया है, शायद बहुत पुराना था ये। यहाँ से देखो ये छज्जा है इसका और यहाँ से बहुत बड़ा गेट है और यहाँ से गाइस ये दीवार है जो कि बहुत ही लंबी लंबी दीवार है और यहाँ पर कुछ सुरक्षित करने के लिए थे। ये एक छोटा गेट है, इसमें देखा करते थे पहले कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। छोटा किला, इसको रावला भी बोला जाता है और यहाँ पर अब ठाकर रहते हैं, इसको वैसे ठाकर हाउस भी बोला जाता है। और यहाँ पर इन किवाड़ों को साइज देके, ये किवाड़ है, गेट है, इन गेटों में छोटे छोटे लोहे इस तरह से निकल रहे हैं जैसे इसमें कोई कुछ चीज टक्कर भी लग जाए तो इनको कुछ असर न हो। बहुत ही मजबूत गेट है, अब तो बहुत पुराने हो चुके हैं इसीलिए थोड़े से टूट चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये किस टाइप में, इस तरफ दिखाना। तो ये एक छोटी सुरंग है, यहाँ पर कुछ भी सामान वगैरह रखा करते थे पहले अपनी, यहाँ पर चीनी वगैरह। तो मैं आपको थोड़ा अंदर ले चलता हूँ। यहाँ से शुरू हो जाता है लगभग पूरा आपको बोला करते हैं। तो यहाँ से आप अंदर ले चलते हैं, किस तरह से इसको साइज दिया गया है पूरे, इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और तो गाइस इसको ठाकुर हाउस बोला जाता है। यहाँ पर अब ये रहते हैं, अंकल जी रहते हैं और हम पूछाएंगे कि इसमें किस तरह से राजा महाराजा रहते थे और ये कितना लंबा है और कितना मतलब कितनी जमीन के अंदर, कितना एकड़ के अंदर बसा हुआ है। ये अंकल जी आपको सब कुछ बताएंगे इसके बारे में और हम आपको पूछवाते हैं। आइए। ये 22 घोड़ा की जागीर है और 22 घोड़ा जागीर, 500 बीघा पे एक घोड़ा अच्छा जागीर थी, महाराज की दी हुई है। अच्छा अंकल, राजा जयसिंह जी की। अच्छा। और ये करीब 1-2 बीघा में होके रावड़ा है, बड़ा गेट है सिटी पैलेस जैसा। अच्छा। और काफी रहलचल थी इसमें। तो अंकल जी यहाँ पर मतलब कितने दिन पहले, कितने दिन पुराना हो गया है ये करीब 400 साल पुराना है। भाई। ये 400 साल पुराना किला है, छोटा किला बोला जाता है इसको। और महाराज द्वारा दी गई जागीर है। बड़े रेवत सिंह जी थे, वो किलेदार थे, बाला किला के मालिक थे। अच्छा। छोटे वाले डीजीपी थे, सुल्तान सिंह जी नाम था उनका। तो उनके जो पिता थे, ग्रैंडफादर हमारे, हाँ। वो घड़ी ब्याए थे, उनका नाम जयसिंह था। तो काफी मतलब दोनों रियासत, मतलब दोनों अच्छी पोस्ट मिली हुई थी जैन में इसकी तरफ से। हाँ। अब ये क्या है, खंडर हो गया। अस्तबल थे, घोड़ा का था राज। यहाँ करीब 100-150 घोड़ा घोड़ी थे। तो वो यहाँ पर कैसे आए, मतलब किस तरह से रहने लगे? नहीं, ये जागीर दी हुई है, बाहर से आए हुए हैं हम, जोधपुर से। अच्छा। जैतावत हैं, अच्छा। राठौड़ है जैतावत। अच्छा। तो काफी टाइम पहले से आ गए थे, फिर महाराज के यहाँ जागीर मिली। अच्छा। इंग्लिश मीडियम स्कूल मेयो कॉलेज में दादाजी अच्छा। पढ़े थे। आप मतलब आपके दादाजी की जानकारी थी यहाँ पर, रिलेशन था उनका? नहीं, महाराज से ही रिलेशन था। अच्छा। तो वो डीजीपी थे, अच्छा। पुलिस कमिश्नर थे। अच्छा। और इंग्लिश मीडियम मेयो कॉलेज पढ़े हुए थे। और बड़े वाले थे उनसे बड़े भाई, अच्छा। वो बाला किला के मालिक थे। दोनों के अजायब घर में फोटो लगी हुई है। अच्छा, अजायब घर में लगी हुई है। हाँ जी, अजायब। सुल्तान सिंह नाम डीजीपी का था और रेवत सिंह जी बड़े वाले किला के मालिक थे। बाला की जागीर थी, ये काफी बड़ी जागीर है। 3 ही जागीर बड़ी है, एक तो जावली, एक सालपुर और एक घड़ी मंडावा। ये तीनों इक्विवेलेंट थी। तो गाइज आपको अंकल जी ने आपको बताया, इस किले के बारे में सब कुछ बता दिया है।
थैंक यू अंकल, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस आ जाइए, मैं आपको अंदर से और दिखा देते हैं उसको किस तरह से ये पूरा है। मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ उसको। गाइस ये 400 साल पुराना किला है। अभी अंकल जी ने बताया था आपको कि यहाँ पर जागीरदार रहते थे, अस्तबल घोड़ा वगैरह। ये तो मेन गेट था। हाँ, काफी 1.5-2 बीघा जमीन है। अच्छा अंदर फिर ये 1.5 बीघा में हवेली है, करीब 5 बीघा मौके है। अच्छा। गाइस ये पूरा किला है जो 5 बीघा के लगभग में, करीब 5 बीघा में पड़ता है ये किला। 2 बीघा तो वैसी जमीन हो गई। हाँ कप्पर कोटे के अंदर। हाँ। और 1.5 बीघा में ये हवेली है। अच्छा अंकल जी। अब इसका सेकंड गेट ये है। ये हाँ। तो भाई वो फर्स्ट गेट था, हमने आपको दिखाया था पहले, और अब हम आपको ले चलते हैं सेकंड गेट की तरफ। आ जाइए, हम सेकंड गेट में दिखाते हैं आपको। ये इस किले का सेकंड दरवाजा है, दूसरा दरवाजा बोला जाता है इसको। इस किले के अंदर जाते हैं इस दरवाजे से, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस दरवाजे के अंदर क्या क्या है। आ जाइए आपको। गाइस ये सेकंड गेट है और हम इसके अंदर चलते हैं दूसरे गेट के अंदर, और आ जाइए हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही शानदार एंड मजे आने वाला है आज की वीडियो में, और हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको। ये देखो कितना अंधेरा है, मतलब एकदम डर सा और लगता है इसमें। तो पहले देखिए कितना लंबा पूरा है। तो गाइस देखिए, यहाँ से थोड़ा पीछे जाइए, इसको पूरा दिखाइए। तो गाइस इस दरवाजे की साइज है जो, इस दरवाजे की साइज वहां से लेकर यहाँ तक है। देखिए मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, और इसमें गेट इतने बड़े बड़े हैं। देखिए आप, पहले के राजा महाराजे कुछ इसी तरह रह करते थे। आज हम आपको दिखाते, आगे आइए। जैसे गाइस ये देखो, ये यहाँ से कट है, फिर ये दरवाजा है, ये गैलरी टाइप में दरवाजा है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा आगे, यहाँ से शुरू हो जाता है। ये भाई ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। तो मैं आपको और कुछ लोकेशन दिखाऊंगा यहाँ की। अंदर आइए भाई। आज ये 400 साल पुराना है भैया। इसमें किस तरह से सेट किया गया है, देखो अंदर एक रूम है, इस रूम, यहाँ से रूम है, फिर यहाँ दूसरी तरफ यहीं पर एक रूम है, इस रूम में रह करते थे। इसके बाद चलते हैं गाइस हम दूसरी तरफ। भाई यहाँ से सीढ़ी शुरू हो जाती है, यहाँ से सीढ़ी शुरू हो जाती है। ये है जो कि ऊपर जाती है छत पर, इस हवेली के अंदर। कुछ इस तरह से दिखता है गाइस ये पूरा। आज से लगभग 400 साल पहले का है किला। गाइस इस तरह से यहाँ से शुरू है पूरी। मैं आपको दिखाता हूँ, 5 बीघा जमीन के अंदर है ये। गाइस मैंने आज आपको पूरा दिखा दिया है किस तरह से किला है, और पूरी जानकारी दे दी है। एक अंकल ने भी आपको बताया था। और आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।